सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सर ओम प्रकाश शर्मा, गोरखपुर जोन, अकबरपुर रीजन और सेक्टर टांडा बसखाली ब्रांच से बोल रहा हूँ सर। CFM कैडर 4 है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। और आपके परिक्षेत्र से बहुत बातें चीतें होती है, कार्यकर्ता काफी जुड़े हुए हैं। जी सर, जी गोंडा, बिल्कुल सर। अकबरपुर, अयोध्या, जी जी कानपुर, गोरखपुर, सब जगह के पूरा जोन जुड़ा हुआ है जी और पूरे कार्यकर्ता तक आवाज पहुंच रही है। सर जी आपको सर। प्रणाम करता हूँ। क्षत्रियों अरे की सर, भूमि जी जी से राजेंद्र शर्मा। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, सारा प्रणाम सर। यह एक सारा से भी विवाद नहीं है, जी यह सर, एक महाजन विनाशक त्रासदी है जी सर, और शायद 21वीं सदी की सबसे बड़ी पीड़ा है। जी सर। लेकिन धन्यवाद देते हैं सरकार की मध्यस्थता को, सारी जांच एजेंसियों को, सारे रेगुलेटर को, देश की सरकार को, देश की न्यायपालिका को, जी जिसका सर, एक परिणाम सामने आया है। जी सर। पोर्टल और रिटायर्ड जज महोदय की निगरानी में जी सबको भुगतान किया जाना है। जी सर, जी सबसे पहली बात तो यह है कि भुगतान सबका होगा। जी देश के गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार इस बात का खंडन कर दिया है। क्लेम सबको करना है। जी जी रही बात क्लेम हमने किए, पोर्टल संबंधी परेशानियां आ रही है, जी कभी सर्वर डाउन, कभी नेट कमजोर, कभी क्या, लेकिन हम सारी पीड़ाओं को देश के सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ता समाहित करते हुए हम जी संघर्ष कर रहे हैं। दिन रात हमने संघर्ष किया है जी और सर, बड़ी भारी तादाद में क्लेम खारिज हुए हैं। जी ये संस्था की मजबूरी है। KYC, जी हालांकि मैं इसका विरोध प्रकट करता हूं। KYC जहां लागू हो रही है उसके आधार पर बैंक डिटेल और ग्राहक की पहचान हो रही है। जी हस्ताक्षर फोटो का कोई वैल्यू नहीं है। जी तो लेकिन सरकार, आज आप देश की स्थिति देख रहे हो, देश जी की गंदी राजनीति देख रहे हो, सोशल मीडिया पर यूट्यूबरों को देख रहे हो, आंदोलनकारियों को देख रहे हो, कितनी बगावत करने पे तुले हुए हैं। इसीलिए देश की सरकार इस राशि का वितरण बहुत सतर्कता, सावधानी और अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। इसीलिए KYC डिजिटल पहचान भी और जी साथ में फिजिकल पहचान भी और कई स्तरीय जांच होगी संस्था स्तर पर। आगे CRC, हमारे डायरेक्टर्स, रिटायर्ड जज महोदय, 4 स्तर से इसकी जांच होगी और इसीलिए इतनी सख्ती बरती जा रही है। लेकिन आप लोगों को विचलित नहीं होना है। जो पीड़ाएं हैं इनका निराकरण किया जाएगा। 4 सहकारी समितियों में से आपकी 2 प्रमुख समस्याएं थी कि रसीद नंबर नहीं है, एक में अकाउंट नंबर नहीं है सर्टिफिकेट में। ये कल से आ रहा है, कल से। वो दोनों समस्याएं दुरुस्त कर दी गई है। जी जी। उस कॉलम को ही हटा दिया गया है। अच्छा सर, एक मिनट, थोड़ी पीड़ा आ रही है पासबुक की एंट्री को लेकर के। अभी कोई जी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। जी मैं सर। केवल इस बात का पक्षधर हूं कि जी पासबुक का पहला और दूसरा पेज सेम होना चाहिए जी जी और बैलेंस राशि क्या जमा है वो बता दी जाए। बाकी ये असंभव है कि पहले पेज की एंट्री हो या लास्ट पेज की एंट्री हो, उसको शाखा प्रबंधक प्रमाणित करे, ऐसा असंभव है। ये नहीं हो पाएगा सर, ये नहीं हो पाएगा। कई क्षेत्रों में अधिकारी नहीं है, अधिकारी काम छोड़कर चले गए हैं, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं है, कहीं दरवाजे बंद हैं और हमारे लाखों कार्यकर्ता काम को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में चले गए हैं। तो ये काम असंभव है। इससे जमाकर्ताओं को परेशानी होगी। इसका भी, इस पीड़ा को भी हमारे ट्वीट योद्धा मेलर्स सरकार के पास में पहुंचाएंगे।
सरकार इसमें सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए। थोड़ा नाम को लेकर के यदि दावे खारिज किए जाते हैं, इसका भी मैं विरोध करता हूं। KYC का मतलब है डिजिटल पहचान। हम बॉडी की पहचान कर रहे हैं। ये डिजिटल युग है। हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं। अब हस्ताक्षर का और फोटो का और नाम का इतना महत्व नहीं रहा। आज देश के बैंक भी, सरकारी बैंक भी भुगतान करते हैं। LIC भी भुगतान करती है। 90% LIC के भुगतान में प्रॉब्लम आती है। सैनी, माड़ी, जाट, चौधरी, शर्मा, पांडे, मीरा शर्मा और मीरा देवी शर्मा या मीरा, इनको एक ही माना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। यदि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक और सर्टिफिकेट का नाम एक रूप सरकार या प्रबंधन या न्यायपालिका चाहती है तो यह संभव है। देश का 95% नागरिकों का नाम आज भी गलत है। वो सही नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ सही। वो सही नहीं हो सकते सर। पैन कार्ड मेरा भी 1995 में बना था और उसमें राजेंद्र ही नाम लिखा हुआ है। क्या मुझे भुगतान नहीं मिलेगा? क्या मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था अब तक? क्या मैं टैक्स नहीं दे रहा था? और वो पैन कार्ड मैंने नहीं बनाया है, सरकार ने बनाया है। और आज स्थिति यह है, हमारे जमाकर्ताओं से लाखों करोड़ रुपए सेवा केंद्रों के द्वारा ले लिए गए। और यदि आज पैन कार्ड भी कोई दुरुस्त कराता है, मुझे मालूम है ये मित्र सेवा केंद्र 400-400 रुपए चार्ज करते हैं। ऐसा गरीब हमारे जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं के साथ में नहीं होने देंगे। हम 100 रुपया 150 रुपया सरकार के पास में पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे, मुख्यालय तक भी पहुंचाएंगे। और देखिए, डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है अतिशीघ्र। पोर्टल पर डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है और उसके अंदर कारण बताया जाएगा कि आपका दावा खारिज क्यों किया गया है। अच्छा। जी। दावे खारिज हो रहे हैं। संस्था पूरी 24 कैरेट जांच कर रही है। अभी आज ही शुरू हुआ दावा खारिज सर, आज। और इसीलिए दावे खारिज किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं, उन पे सत्यता प्रकट करना भी ज्यादा उचित नहीं है। जी। कारण कि मैंने भी कई स्क्रीनशॉट मेरे पास आए हैं जिनमें क्लेम की तारीख, आवेदन की तारीख 2012, 2018, 2019, 2021 हमने कब क्लेम कर दिए उस समय। और अभी तो ऊपर स्टेटस दिखा रहा पेंडिंग, नीचे दिखा रहा खारिज। तो अभी विचलित होने की किसी भी कार्यकर्ता को आवश्यकता नहीं है। पोर्टल पर कई परिवर्तन हो रहे हैं, कई सुधार हो रहे हैं और कार्यकर्ता जमाकर्ता के साथ अन्याय कभी नहीं किया जाता। जी सर। अगर अन्याय किया जाता तो सरकार खड़ी नहीं होती, देश के सारे विभाग खड़े नहीं होते, देश के सारे रेगुलेटर खड़े नहीं होते, देश की सारी जांच एजेंसियां खड़ी नहीं होती। जी सर। जी। हो सकता है इनके पीछे हमारी भलाई हो। अब इसका मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सरकार सारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के साथ में 24 घंटे खड़ी है। और जितना सरकार के स्तर पर सहयोग किया जाएगा उसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। सब जमाकर्ताओं का पैसा मिलेगा, सबका भुगतान होगा। जमाकर्ताओं को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी सर। और कार्यकर्ताओं को हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत नहीं, कोई सर हिम्मत नहीं हारेगा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जाबाज योद्धा इन पीड़ाओं को सहन करते हुए हमारे जमाकर्ता वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब परिणाम अंतिम चरण में है। जी। हमारे को घबराना नहीं है, हिम्मत को टूटना देना नहीं है। अभी सर मैं कहीं मार्केट में गया, निकला 5 बजे, ये हुआ कि अब तो सारा इंडिया पैसा देगी, सब CRC वाला पोर्टल सब कैंसिल हो गया। देखिए लोग कहने वाली बात है। देखिए, सहकारिता विभाग कोई बैंकिंग का काम करने वाला विभाग नहीं है।
जी 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 पैरा हाँ बैंकिंग का। और जी लास्ट में ये घंटी सारा इंडिया के गले में ही लटकाई जाएगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इस काम को कोई नहीं कर सकता। जी सेबी ने 112 करोड़ रुपए बांटने में 10 साल लगा दिए, जी बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है सारा सर। इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं के आगे पोर्टल बोना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल सारा बिल्कुल। इंडिया परिवार के जो जमा करता है, जी विश्व के अंदर कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है, ये देश सही की बात है, 70 करोड़ बिल्कुल आबादी का मामला है। बिल्कुल सर। हाँ ये इसलिए हम लोगों को, आज मैं देख रहा हूं, जो कल जी तक बड़े बड़े वरिष्ठ थे, जी पॉजिटिव बात करते थे, ऊर्जावान चेहरे थे, पूरे जी देश में मोटिवेशनल ज्ञान देते थे, आज वही चेहरे ग्रुपों में नकारात्मक बातें बोल रहे हैं। ये जी जी गलत जी हो रहा है। हमें कोई यूट्यूबर से मतलब नहीं, कोई आंदोलन से मतलब नहीं, हमारे परिवार की एक गरिमा है, जी और जी हम आप लोगों की पीड़ाओं को उचित प्लेटफार्म से सरकार के पास में पहुंचाएंगे, और सरकार हमारी एक एक बात पर ध्यान दे रही है। हम ही ने कहा था कि सरकार हमारी मध्यस्थता करे, हमारी राशि लौटाए। सरकार ने कौन सा गलत काम कर दिया? जी लेकिन पूरे विश्व को और पूरी दुनिया को, पूरे भारत देश को दिखाना है कि ये सारा इंडिया परिवार की ईमानदारी है। अभी हम सर, अभी हमारे अभी पोर्टल से हमारी ईमानदारी को साबित करके बताएंगे, हमारे जी जमाकर्ताओं का प्रमाणित करके बताएंगे कि ये जी गरीबों का धन है, ये फुटपाथ पर बैठने वालों का धन है, जी ये बिल्कुल सर, सब्जी बिल्कुल बेचने बिल्कुल। वाली महिलाओं का धन है, ये जी चूना पत्थर काम करने वाली महिलाओं का धन है, ये जी मछली पालने वाली महिलाओं का धन है, ये कृषि पालक पशुपालक महिलाओं का धन है, गरीबों जी का धन है। और इस धन को हम प्रूफ करके बताएंगे, ये बोगस जमा करता नहीं है। अभी सर हम लोग कब तक रुके ऑनलाइन के लिए? 3-4 दिन कम से कम। देखिए सर, जब तक ग्रुपों में, मेरे हिसाब से अभी साइलेंट रहना चाहिए, चाहे जी हमारे बिल्कुल। जमाकर्ता हो और चाहे जी कार्यकर्ता हो। जी जी ये तो पीड़ाएं आई है, अभी जी इनका पूरी तरह से हमारे को प्रबंधन की ओर से कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन जितनी जानकारियां मिल रही है उतनी मैं आपको बता रहा हूं। जी डाउनलोड ऑप्शन में क्लेम जी खारिज करने का कारण अति शीघ्र पोर्टल में आएगा। ठीक सर, ठीक। अभी 4-5 दिन रुकेंगे हम लोग, हाँ, 5-4 दिन, एक और हफ्ते के बाद। क्लेम करवाना है, हमारे को घबराना नहीं है, हिम्मत जी को जी नहीं हारना है। जी देखिए बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं आपके माध्यम से, ओम जी प्रकाश सर। सिंह शर्मा के माध्यम से पूरे जी देश के कार्यकर्ताओं को बता रहा हूं, जी अगर सर। हम आंदोलनकारी, जी विघटनकारी, दलदल, गलत राजनीति के चक्कर में फंस जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता और जी जमाकर्ता, हमारे वर्कर मारे जाएंगे, हमारी मासूम बहनें मारी जाएगी। जी बिल्कुल सर। इसलिए हमें एक संगठित रहना है, जी सर। अधिकारियों के सपोर्ट में रहना है, जी कार्यालयों के सपोर्ट में रहना है, जी बिल्कुल। जमाकर्ता की सेवा करनी है। जी ठीक है, खारिज हो गए, दोबारा फिर करेंगे, जी लेकिन घबराएंगे नहीं। ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मोहम्मद बहुत बहुत गौरी, आपका सर। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से 11 बार युद्ध हार गया था, जी जी लेकिन बिल्कुल। उसने हिम्मत नहीं हारी थी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और 12वीं बार वो युद्ध जीत गया। ठीक सर, आपके साथ आपका सहयोग हम लोग बना रहे सर। बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, बहुत बढ़िया सर। कार्यकर्ताओं को घबराना नहीं है सर। बिल्कुल लोग नहीं सर, कहते कभी हैं, नहीं घबराएंगे हम लोग। अभी सर सोशल मीडिया पर कहते हैं मैं तो सारा सर श्रीजी चुप क्यों 26-27 है, साल से काम कर रहा हूँ, 26-27 साल से काम कर रहा हूँ, सारा कभी नहीं घबराया मैं। जी सारा श्री जी की चुप्पी के पीछे जी आप लोगों का उज्जवल भविष्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। देख रहे हैं, दुखी मन से देख रहे हैं कि जी मेरे जी परिवार के साथ में क्या हो रहा है, लेकिन आपके परिवार को प्लेटफार्म पर जी इस पोर्टल के माध्यम से ही लाया जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसी से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी जी ठीक सर। इसी से हमें न्याय मिलेगा। जी जी ये लोग कहते हैं कि कहाँ है मुख्यालय, कहाँ प्रबंधन, कहाँ है अधिकारी। जी उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं आज। जी सर, मेरे बिल्कुल। पास सुबह प्रयागराज की एक बहन सुशीला बेस का मोबाइल आया कि सर एक पार्टी मुझे परेशान कर रही है। महिला थी, अनपढ़ जी जी मजदूर महिला थी,
कि मेरा पे आउट नहीं आया, ई स्कूट रेंटल का पे आउट नहीं आया। मैंने सुशीला बहन जी को बताया, बहन जी आज ये पहली बार सुन रहा हूं कि ई स्कूट का रेंटल नहीं आया, पे आउट नहीं आया। आप जमाकर्ता को बताइए, एंट्री कराइए और उसके बाद भेजिए। एंट्री करा करके मेरे पास भेजा, धुंधली एंट्री थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उस महिला को डाउट था, डाउट को दूर करने के लिए प्रयागराज रीजनल मैनेजर आदरणीय जितेंद्र सिंह जी कहीं बाहर गए हुए थे, मोबाइल नहीं उठा पाए। मैंने व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप को उन्होंने देखा, उनसे वार्तालाप नहीं हो पाई। तुरंत राजेंद्र शर्मा ने मानसरोवर सेक्टर प्रबंधक को मोबाइल लगाया। आदरणीय महोदय से मैंने आरएम साहब के नंबर लिए और प्रयागराज जोन को ई रेंटल को जो अधिकारी देखते हैं ये जी बिल्कुल, उनके नंबर लिए और धन्यवाद देता हूं दोनों अधिकारियों की तरफ से। जी सुशीला बेस के पास में स्क्रीनशॉट भेजा गया कि 26 तारीख को अकाउंट ओपन हुआ था और लगातार 3 महीने से पे आउट आ रहा है और इस महीने का 26 तारीख को आ जाएगा, टाइम नहीं हुआ है। एक कार्यकर्ता को अधिकारियों ने पीड़ा का जवाब दिया, राजेंद्र शर्मा को जवाब दिया। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे अधिकारी एक्टिव नहीं है, हमारे जोनल चीफ एक्टिव नहीं है। कल मैंने पीड़ा को जयपुर जोनल प्रमुख आदरणीय सज्जन सिंह जी के पास भेजा, उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि खारिज करने के लिए खारिज का कारण क्यों हुआ, क्या कारण था। इसका डाउनलोड ऑप्शन में आ रहा है, उसमें देखने से पता चल जाएगा कि आपका क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ। जी सही बात। दूसरा, कुछ गलतियां तो हुई है, हमारे जमाकर्ता कागज छोड़ करके सेवा केंद्रों पर आ गई, उनको सारा की आधी अधूरी की जानकारी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को उनको ट्रेंड करना चाहिए, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में क्लेम करेंगे, जमाकर्ताओं को बताइए कि आपकी मौजूदगी में क्लेम कराइए, एक एक एंट्री का सही जवाब लिखिए। ठीक सर, ठीक। और जांच परख के हार्ड कॉपी को 2 बार दे करके फिर साइन अपने ओरिजिनल हस्ताक्षर कीजिए, जैसा आप करते हैं, फोटो चिपकाइए, उसके बाद डाउनलोड करिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सेवा केंद्र वालों को टाइट करने की आवश्यकता है, उनको यही पता नहीं है खाता संख्या क्या है, खाता संख्या की जगह रसीद नंबर लिख रहे हैं, मेंबरशिप नंबर लिख रहे हैं। सही बात सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। अकाउंट नंबर, कंट्रोल नंबर अकाउंट नंबर है, पोर्टफोलियो नंबर अकाउंट नंबर है, इस बात की उनको जानकारी नहीं है। सर्टिफिकेट नंबर कहाँ लिखा हुआ है, रसीद का नंबर कहाँ लिखा हुआ है, उल्टा सीधा अभी सर बताओ, अभी मैं 15 अगस्त को करा रहा था, हुई है, लेकिन भविष्य में हम इन सब पर सुधार करेंगे। बताइए सर। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, एकदम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अब बताइए सर, और आपकी कोई बात हो बताइए सर। न सर, हमको बात ये लगा थोड़ा सा, जैसे आज जो कल सुबह 5:30 बजे, कल सुबह 5:30 बजे से एक जैसे एक अकाउंट पे एक आईडी पे 2 अकाउंट है, एक उठा रहे, एक नहीं उठा रहा था, तो हमने कहा उसको रोक दीजिए आप, है ना। तब से अभी तक हम कोई काम नहीं ऑनलाइन करवाए हैं, अब हम 5-6 दिन रुके रहेंगे। नहीं बिल्कुल, मैंने ग्रुपों में डाला है, सोमवार का भी डाला है मैसेज, रविवार का भी डाला है और अभी भी यही डाल रहे हैं, और अधिकारी भी ये कह रहे भाई थोड़ा साइलेंट रहिए। जी हाँ, थोड़ा साइलेंट कल रहिए। माने कल मतलब 23 तारीख को पूरी तरह से काम करेगा, पोर्टल पूरी तरह से काम करेगा, पूरे देश के व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जाएगा पोर्टल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और पूरे देश के सोशल मीडिया पर भी डाला जाएगा। जमाकर्ताओं को आह्वान किया जाएगा, भाई वापस आप क्लेम की लाइन में लगिए और क्लेम कराइए। ठीक सर, ठीक। पहला उद्देश्य है सर क्लेम कराना, जितने जल्दी क्लेम कराएंगे उतनी जल्दी जमाकर्ताओं के खातों में ये राशि आएगी, और इस राशि के आने के बाद में ही कुछ काया पलट दिखाई देगा। क्योंकि मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ, न मैं कोई वकील हूँ, न मैं कोई
किसी संगठन का अध्यक्ष मंत्री हूँ, न मैं चंदा गैंग से हूँ। मुझे तो केवल ये पता है कि मेरे वर्कर को हिम्मत देना है, मेरे जमाकर्ता को ताकत देनी है। जब तक उसको भुगतान नहीं, जब तक उसकी हिम्मत को राजेंद्र शर्मा हारने नहीं देगा। और जो आप लोगों की पीड़ाएं हैं उनको मैं ट्वीट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा हमारे रीजनल अधिकारी जो है विजय श्रीवास्तव जी, वो भी सर हमेशा लगे रहते हैं, 24 घंटा लगे रहते हैं। ऐसी बात नहीं है आपके विजय श्रीवास्तव जी सेक्टर प्रबंधक है? ना, रीजनल अधिकारी, रीजन प्रमुख है वो। रीजनल प्रमुख? जी 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 जी। अच्छा, कानपुर में गोविंद नगर सेक्टर ब्रांच से भी है? ना, ये हमारा अकबरपुर रीजन सर, गोरखपुर जोन से अकबरपुर रीजन हमारा है ये। जहां भी जिस रीजन में या जिस जोन में राजेंद्र शर्मा बात करता है, अधिकारी केवल ये कहते हैं, राजेंद्र जी आपके ऑडियो सुनते हैं और हम आपको पहचानते हैं, जानते हैं, बताइए क्या परेशानी है। जी जी जी। अब जिनमें जज्बा है, देखिए इस परिस्थितियों में ही हमारे परिवार को पता चल रहा है कौन अधिकारी कैसे हैं। जी 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 बिल्कुल। और कौन अधिकारी बुरे वक्त पर आज काम आ रहे हैं, कौन वरिष्ठ क्या कर रहा है। जी 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 जी। सारा श्री जी सब देख रहे हैं। अभी वो बोल नहीं रहे हैं, उनको सब पता है कहाँ पीड़ाएं हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही है, लेकिन हम सब साइलेंट मोड में हैं। जी। हमें न्याय लेंगे और लेकर के रहेंगे और अंतिम बूंद तक रहेंगे। और हमें लोकतंत्र पर, न्यायपालिका पर, सरकार पर भरोसा है। अच्छा सर एक मिनट। हाँ हमें सरकार का भरोसा है और सरकार हमारे साथ न्याय प्रदान करेगी। सरकार अच्छी तरह जानती है सारा इंडिया परिवार क्या है। हाँ सर, हम एक जानना चाह रहे हैं, आज अब के जो 15 अगस्त को माननीय सारा श्री जी का जो लेटर आया था, तो उसमें हम लोग पढ़े, लेकिन कहीं सारा श्री जी ने ना तो जैसे ये पोर्टल के बारे में, ना जमाकर्ता के बारे में, ना कार्यकर्ता के बारे में, या मतलब जो भी हो, मतलब इस बारे में कोई बात नहीं कि हो सकता कोई भाई अंदरूनी बात हो और अच्छा होने वाला हो। बिल्कुल, वो केवल 17 अगस्त को आजादी का ही कुछ भाषा लिखी है उन्होंने। जी जी। हाँ, बिल्कुल। वो इस मिशन में लगे हुए हैं, जो इतने बड़े परिवार की स्थापना कर सकता है, वो न्याय लेना भी जानता है और ले रहे हैं। वो न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और सरकार पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कार्यकर्ता को देशभक्ति और अनुशासन का पाठ सिखाया है। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता मर गए लेकिन सड़कों पर नहीं आएंगे। और चाहे हमारी संख्या हजारों की संख्या लाखों में पहुंच जाए, लेकिन सारा इंडिया परिवार का कार्यकर्ता जो सिद्धांत बने हुए हैं, इस परिवार की गरिमा, लोगो, टाई गले में लगा रखी है हमने, अनुशासन की, देशभक्ति की। ठीक सर। उसको, उसकी छवि को खराब नहीं होने देंगे। ठीक सर। सारा इंडिया परिवार, जमाकर्ता ही नहीं मरा, कार्यकर्ता ही नहीं मरा, हमारी संस्था, हमारे डिवीजन, हमारे लाखों करोड़ का नुकसान, इससे देश को भी मारने का काम किया गया है। इससे देश को भी नुकसान हुआ है, रोजगार को भी नुकसान हुआ है, जीडीपी को भी नुकसान हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम चाहेंगे सर अब आप थोड़ा सा आराम करिए, दिन भर रात भर बोलते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे अंदर 15 लाख कार्यकर्ताओं की ताकत है। जी बिल्कुल। और राजेंद्र शर्मा अंतिम बूंद तक संघर्ष करेगा। आज मैं बहुत प्रताड़ित होता हूं चारों तरफ से, आंदोलनकारियों के बजाय ज्यादा सकारात्मक ताकतों से प्रताड़ित होता हूं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मैं ज्यादा परेशान हूं व्यक्तिगत व्हाट्सएप से और मोबाइल टॉकिंग से, और अनावश्यक मैसेज कार्यकर्ता डालते हैं। राजेंद्र शर्मा एक भी मैसेज को नहीं पढ़ता है। आप लोग तो मैसेज पढ़ते हो, मैं तो केवल आंखों से फोटो खींचता हूँ और देखता हूँ, डिलीट करता हूँ, देखता हूँ, डिलीट करता हूँ। इसी में मेरे 18 घंटे निकल जाते हैं। मैं जिस मिशन में काम करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है। अभी आप तो हरीश पानी जी से कहे, तो अभी आप तो ग्रुपों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सारी जानकारी दी जाएगी।
ग्रुपों बिल्कुल के बिल्कुल माध्यम से जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल आज सर बिल्कुल आज संस्था स्तर पर सारी परेशानियों का समाधान के लिए हमारे अधिकारी अलर्ट है, लेकिन फिर भी हमने फील्ड के स्तर पर 3 अखिल भारतीय स्तर पर जी जी पोर्टल ग्रुप्स का निर्माण किया है और उसके अंदर बड़े बड़े विशेषज्ञ पोर्टल संबंधी जानकारी दे रहे हैं। अच्छा ठीक जिन सर परेशानी आ रही है उनका निवारण करा रहे हैं। और अभी मैं पूरी रात देखूंगा, पूरी रात जी। आप फिट वॉरियर्स ग्रुप को चेक करिए, रात को उठ के मैं 3 चेक बजे। करता हूँ सर, उस चेक करता हूँ रात में 1 उस बजे 2 समय बजे भी उठ के। कार्यकर्ता ट्वीट करते रहते हैं। जी जी अभी जी जी हमारे ओम प्रकाश जी अरोड़ा खाना पीना खा हाँ करके 2 जी घंटे जी ट्वीट अभियान में लगेंगे। हाँ 2 बजे उनका अलवर मैसेज से आता है, 1:30 बजे 1:40 पे। रात को जी भी जी मैंने 2:15 बजे कार्यकर्ताओं को कह रहा था, अरे भाई सो जाओ, शुभ रात्रि। हाँ अभी तो लेकिन आपका मैसेज सुबह मिला था ये जी। ये फिट फाइटरों का युद्ध ये जब भी बंद होगा जब सारा इंडिया परिवार पूरी तरह से 100% अरे उठने को हम भी उठ सफलता जाते की हैं ओर 1:30 बजे के, हम अग्रसर डालते नहीं होंगे। है। सर धन्यवाद देता हूँ जी उत्तराखंड सर की धरती से नीरज जी जी उप्रेती 1 लाख फीट क्रॉस कर चुके मैं और उत्तर प्रदेश से पीड़ाओं सर, को यूपी देखते से हुए यूपी से मैं उत्तर पीड़ाओं को प्रदेश से। देखते हुए ऐसे लिंक का निर्माण कर रहे हैं, पूरा विश्व हिल रहा है सर। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट तक सारा की आवाज जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जी बिल्कुल सर पूरे बिल्कुल देश की महाशक्तियां देख रही है, पूरे जी देश के चारों स्तंभ देख रहे हैं, जी प्रभावशाली ताकतों तक फिट अभियान चालू है। और इसीलिए सारा इंडिया परिवार के साथ देश की सरकार खड़ी हो गई, न्यायपालिका खड़ी हो गई। ठीक ये सर। हम साधारण थोड़ा बात सा नहीं है। हाँ सर आजादी के बाद पहली संस्था है जिसके भुगतान की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने ली है और हमारी न्यायपालिका ने ली है। जी जी ठीक ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जी जब हम ठीक 30 सर वर्ष से पीड़ाएं इतनी देख रहे हैं, जी सर हमारी बिल्कुल। तो पीड़ाएं सहन करने की ताकत हो गई। ये तो हमारा एक खेल हो गया, खेल। अरे सर 30 साल अकबरपुर से देख रीजन रहे हैं, से इसलिए अकबरपुर रीजन कार्यकर्ताओं को अंतिम चरण में आकर के घबराना नहीं है, हम सबको एकजुट रहना है अकबरपुर और रीजन से हिम्मत मैं को नहीं हारना है, जज्बे को मजबूत रखना है। मैं सर अकबरपुर रीजन के तरफ से, गोरखपुर जोन के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। और अब आपका आशीर्वाद भी चाहिए। और ठीक सर, अब रखिए सर, है ना, थोड़ा सा अब आप सब भी। आप लोगों का आशीर्वाद है, देश के 70 करोड़ आबादी का आशीर्वाद है। जी और जी राजेंद्र शर्मा कभी नहीं झुकेगा। मेरा मिशन है, चाहे मैं घास की रोटी खा लूंगा, जी जी लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से इस परिवार की बिल्कुल सेवा करता बिल्कुल रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल फांसी के सर फंदे बिल्कुल। तक भी मैं संघर्ष को छोड़ूंगा नहीं। मेरे जी बिल्कुल कार्यकर्ता, मेरी मां रूपी संस्था मेरे जमाकर्ताओं को न्याय दिला करके, लेकिन आंदोलन से नहीं, जी जी सत्य की राह पर चल रहे हैं। उचित प्लेटफार्म से हमारे घर से हाँ बैठ करके हमारी पीड़ाओं को आदरणीय सरकार, आदरणीय न्यायपालिका, आदरणीय हमारी प्रेस, देश के जी चारों जी स्तंभों जी को जी जी। हम हमारी पीड़ा को अवगत करा रहे हम हैं। सर एक बार और भी इसीलिए कहना चाह रहे आज हैं, सारा इंडिया परिवार के लिए पूरा देश खड़ा हो गया। हम सर एक बार और कहना चाह रहे हैं, अपने गोरखपुर जोन की तरफ से, अकबरपुर रीजन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका सर। मेरी बोलने तरफ पहली से बार भी, गलती हो गई थी। मेरी तरफ से भी सर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जमाकर्ता, एक एक अधिकारी को क्षत्रियों की भूमि से राजेंद्र शर्मा का सबको चरण वंदन बोलना। और जी सर। उन्होंने बताना कि राजेंद्र शर्मा ने कहा है हिम्मत नहीं हारनी है, मैं अकबरपुर रीजन इसको कल डाल डू दूंगा एंड सर। डाई, लगे रहो, लेकिन जी, हिम्मत नहीं हारनी है। जी सर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल हमें बिल्कुल। किसी के बहकावे में नहीं आना है, नहीं सर सोशल मीडिया बिल्कुल पर ध्यान नहीं देना है, जी यूट्यूबरों बिल्कुल पर ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, व्यवसाय है, यूट्यूब नहीं है व्यवसाय। अगर जी। इनकी इनकम का किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से पूछना, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। जी सर हमारे कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाते हैं। आज भी एक चैनल हेडिंग तो ऐसा लगाया सारा हाँ। के पक्ष का, और अंदर जहर उगल रहा था, जहर सारा के प्रति। तो ये लोग ये देश में माहौल खराब करना चाहते हैं।
ठीक सर, यूट्यूबरों ठीक। पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाए। मैंने तुरंत उस यूट्यूबर चैनल को बताया, जी बिल्कुल भाई मैं भी बिल्कुल सर। पत्रकार हूं, आप बैलेंस समाचार नहीं दिखा रहे हो। एक तरफा आपके अंदर सारा के प्रति जहर भरा हुआ है, आप गलत न्यूज चैनल चला रहे हो। और जी। मैंने कई बार कह दिया, ब्रेन ऑफ बिहार डिलीट फ्रॉम सारा परिवार। ब्रेन ऑफ बिहार तो सबसे खराब इमेज बोलता है, जान लीजिए सबसे खराब न्यूज देता एंट्री है। मत कीजिए सर। जी। आशुतोष सर का हमने बहुत उत्साहवर्धन किया, बहुत हाँ। एहसान माने, लेकिन एक दिन मैंने उनकी जूम मीटिंग देख ली आंदोलनकारियों से, उसी दिन से मन हट गया। आशुतोष जो बोलते हैं, इसमें एक मीटिंग आती है ना, चलती है, जो वो सब लोग भटके हैं, विरोधी, जो सहारा के गलत विरोधी जगह लोग हैं, सब संपर्क साथ में बैठते हैं। वो आंदोलनकारियों के संपर्क में आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसलिए अब मैं हमारे देखा, कई बार मैं देखा हाँ, उसको। देखिए जी। आज हमारा वर्कर मरा भुगतान के तथाकथित आंदोलन के कारण। जी जी आज हमारा रोजगार गया तथाकथित भुगतान के आंदोलनकारियों के कारण। आज जी। हमारे दरवाजे बंद हुए इन आंदोलनकारियों के कारण। हमारे वर्कर काम छोड़ करके चले गए आंदोलनकारियों के कारण। हमारे अधिकारी नौकरी छोड़ करके चले गए इन आंदोलनकारियों के कारण। हमारे चूल्हे बुझे इन आंदोलनकारियों के कारण। और अभी भी ये भुगतान दिलवाने वाले नहीं है। जमाकर्ताओं को ऐलान कीजिए। तो जब उस दिन इसका डिबेट आ रहा था सर, बाधाएं पहुंचाने वाली है। जब इसका डिबेट आ रहा था, जब अभय देव शुक्लनामा उसे बोला, मैं कोई समझ नहीं आ रहा। तो हमारा विरोधी तो इनके आह्वान पर कोई भी नहीं आ रहा है। हाँ, जो विरोधी ये हमारा जा रहे हमारी हैं, कदम पे वहीं से दिखाई। बैरंग लौट रहे हैं, बैरंग। जी जी हाँ। और अभी हम देखेंगे चक्का जाम, भारत बंद। अभी तक तो गली तो बंद हुई नहीं। जी हम देखेंगे भारत बंद कैसे होता है। जी जी। भारत तो पूरे विश्व में राज कर रहा है। विश्व की महाशक्ति हो गई, चांद पे पहुंच गई। जी। हमारे वैज्ञानिक चांद पे पहुंच गए और सारा इंडिया परिवार भी एक बार चांद पे पहुंचेगा। चिंता मत करिए सर। ठीक जय हिंद, सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, जय हिंद, जय सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम सर।